राजस्थान में लोकसभा चुनाव के बीच करौली धौलपुर लोकसभा सीट में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला है। यहां पर कांग्रेस की धौलपुर शहर विधायक शोभा रानी कुशवाहा के प्रतिनिधि और उनके देवर उपेंद्र कुशवाहा और इनके साथ ही चाचा ससुर कन्हैया लाल कुशवाहा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सैकड़ों कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ दोनों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और अब आप देखिए कि इनके बीजेपी में शामिल होने के बाद करौली धौलपुर सीट पर सियासी गणित बिल्कुल बदल गया है, क्योंकि शोभा रानी कुशवाहा और उनके परिवार को कुशवाहा और माली समाज का शुरू से पूरा समर्थन मिलता आ रहा है और उसी की बदौलत, उसी की ताकत पर वह चुनाव जीतते आ रही है। मगर अब इसमें बंटवारा हो गया है। कांग्रेस विधायक शोभा रानी कुशवाहा के परिजनों के भाजपा में शामिल होने के बाद से इस लोकसभा सीट का भी गणित पूरी तरह से बदल गया है। कुशवाहा और माली समाज का अच्छा खासा मतदाता करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र में एक बड़ा दखल रखता है, जिसका सीधा फायदा अब भाजपा को मिल सकता है। कांग्रेस विधायक शोभा रानी कुशवाहा के परिवार का राजनीतिक वजूद हमेशा से सत्ता पक्ष के साथ रहा है। जब जब सत्ता जिसकी रही, हमेशा इनका परिवार उसी सत्ता के साथ शामिल रहा। साल 2013 में विधायक शोभा रानी कुशवाहा के परिवार ने राजनीति में कदम रखा था और तब से आप देखिए कि साल 2013 का चुनाव शोभा रानी कुशवाहा के पति बीएल कुशवाहा ने बहुजन समाज पार्टी के साथ जीता था। मगर साल 2016 में हत्या षड्यंत्र के एक मामले में बीएल कुशवाहा को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई थी और उसके बाद बीएल कुशवाहा के जेल जाने पर साल 2017 में उपचुनाव करवाया गया। उपचुनाव में बीएल कुशवाहा ने पत्नी शोभा रानी कुशवाहा को बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़कर भाजपा से चुनाव लड़वाया था। भाजपा के सिंबल से चुनाव जीतकर शोभा रानी कुशवाहा माली और कुशवाहा समाज की एकमात्र भरतपुर संभाग की नेता बन गई और इसके बाद आप देखिए कि 2018 का चुनाव भी शोभा रानी कुशवाहा ने भाजपा से जीता था। साल 2018 में अशोक गहलोत सरकार बनने के बाद शोभा रानी कुशवाहा की नजदीकियां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बढ़ने लगी थी और उसके बाद शोभा रानी कुशवाहा ने कांग्रेस की सदस्यता लिए बगैर पर्दे के पीछे से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी के लिए तत्कालीन समय पर जमकर काम किया था और जिसकी बानगी राज्यसभा चुनाव में देखने को मिली थी। दरअसल हुआ यूं कि शोभा रानी कुशवाहा ने भाजपा को क्रॉस वोट कर कांग्रेस के प्रमोद तिवारी को वोट कर दिया था। तत्कालीन समय पर भाजपा ने नोटिस देकर शोभा रानी कुशवाहा की पार्टी से सदस्यता भी निरस्त की थी। साल 2023 के चुनाव में शोभा रानी कुशवाहा खुलकर कांग्रेस के साथ आ गई थी और उसके बाद कांग्रेस से टिकट लेकर विधायक भी चुनी गई। मगर अशोक गहलोत सरकार जाने के बाद अब एक बार फिर से कांग्रेसी विधायक शोभा रानी कुशवाहा की नजदीकियां बीजेपी की तरफ देखी जा रही है। हालांकि शोभा रानी कुशवाहा ने सार्वजनिक तौर पर भाजपा के किसी भी कार्यक्रम में कोई शिरकत नहीं की है और इसके साथ ही परिवार के तमाम जो सदस्य हैं उन्होंने भी रविवार को भाजपा का दामन थाम लिया है। शोभा रानी कुशवाहा के प्रतिनिधि एवं देवर उपेंद्र कुशवाहा और चाचा ससुर कन्हैया लाल कुशवाहा के भाजपा में शामिल होने से करौली धौलपुर संसदीय सीट पर भाजपा का पलड़ा भारी होते हुए दिखाई दे रहा है। करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र में भारी तादाद में कुशवाहा और माली समाज का दाता दखल रखता है, एक बड़ा वोट बैंक है। राजनीतिक जानकारों की मानी जाए तो करौली धौलपुर संसदीय सीट जीत की तरफ देखी जा रही है। आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।